आज की कगिस्ट में यह हकीकत सबके सामने आ जाती है कि सबाहत बेगम बेहद भोली भाली हैं। नाजो अपनी माँ को बताती है कि नौकरानी को अरसल भाई ने नहीं बल्कि सुंदस ने रखा है। उधर मोहल्ले की हमसाई भी आकर कहती है कि सबाहत, तुम तो बहुत ही भोली हो। और उनकी मासूमियत पर लोग हैरान होकर देखते हैं, क्योंकि वो नज़रें झुकाकर खुद को बेगुनाह साबित करने लगती हैं। दूसरी तरफ सुंदस परेशान है, क्योंकि उसकी सबसे करीबी हमदर्द और दोस्त मरियम भाभी उससे बात नहीं कर रही। मरियम उमर के खौफ में सुंदस से सख्ती से कहती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती माँ, क्या तुम चाहती हो कि उमर मुझे घर से निकाल दे या तलाक दे दे? सुंदस बार बार समझाने की कोशिश करती है, कब तक तुम ऐसे जहरीले रिश्ते में दबकर रहोगी? तुम्हें अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। मगर मरियम दिल ही दिल में डरी हुई है, अगर उमर छोड़ देगा तो वो तन्हा और बेसहारा हो जाएगी। इसके बावजूद सुंदस चाहती है कि वो हिम्मत करे और सामने आकर पूछे, आखिर मेरा कसूर क्या है? इसी दौरान घर में एक और बहस चल रही है। इसहाक साहब अपनी औलाद से पूछते हैं कि रूहान को शादी पर क्या तोहफा दिया जाए। उमर फौरन कहता है, मेरा ख्याल है कि आप उन्हें घर तोहफे में दे दें। अरसल बीच में बोल पड़ता है, रूहान खुददार है, पहले वो अपनी कोशिश करे। उमर जवाब देता है, और तुम्हें लगता है कि हमारी लाडली नाजो इतने छोटे घर में एडजस्ट कर पाएगी? उमर साफ कर देता है कि अपनी बहन की खुशी के मामले में वो किसी रियायत को कबूल नहीं करेगा। शादी के बाद की झलक में दिखाया गया कि पहली रात जब रूहान अपनी माँ को अस्पताल ले गया तो नाजो सारी रात चीखती चिल्लाती रही। सुबह होते ही नाजो अपने वालिद और भाई को बुला लेती है और हंगामा खड़ा कर देती है। उमर आते ही रूहान का गिरेबान पकड़ लेता है। रूहान अपनी माँ की हालत बयान करता है, मगर उमर इसे ड्रामा समझता है। आखिरकार रूहान की माँ खुद अपनी बीमारी का इकरार करती है और नाजो से माजरत चाहती हैं। मगर सबसे ताकतवर लम्हा तब आता है जब नाजो सुंदस से सख्ती से बात कर रही होती है और अचानक मरियम उठकर नाजो को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं और उसे चुप करवा देती हैं। ये सीन देखकर नाजरीन को सुकून मिलता है और यह मंजर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। शायकीन कहते हैं कि बराए मेहरबानी ये सीन जल्द दिखाया जाए ताकि सबके दिलों को ठंडक